ओके बेटा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, आपकी जो लिटरेचर बुक है हनी ड्यू, है ना, उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है द सुनामी, है ना। सुनामी सभी को पता है सुनामी क्या होती है। तो इसका जो हम फर्स्ट पार्ट है वो कल हम देख चुके हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट हमने कल देख लिया था और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी स्टोरी देखी थी, 4 स्टोरी देखी थी। एक हमने इग्निशियस की देखी थी कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया। फिर हमने संजीव की देखी थी जो कि एक पुलिसमैन थे, है ना, वो कैसे अपनी जो कुक थे उनके गेस्ट हाउस के उनकी वाइफ को बचाते बचाते वो अपनी लाइफ को सेव नहीं कर पाए। फिर हमने देखा था मेघमा की स्टोरी जो कि 13 इयर्स ओल्ड बच्ची थी और जो कि क्या अपने आप को कैसे बचा पाई थी। एक डोर था जो था उस पर 2 दिन तक फ्लोट होती रही। एंड एक और बच्ची थी जिसका नाम था अलमस जावेद, है ना। वो बच्ची भी जो थी वो भी क्या करती रही, वो भी फ्लोट होती रही और वो बेचारी वो बच्ची ने भी अपनी फैमिली को क्या किया, खो दिया, ठीक है। वो अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी हमने कल देखी थी। आज हम हमारा ये हमने पार्ट जो फर्स्ट था उनमें सब स्टोरी को देखा था। तो आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी और ये बेटा सब रियल स्टोरी है, वाकई में ऐसा हुआ था। अब हम आगे आते हैं, हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारी जो सुनामी चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर सबको स्क्रीन विजिबल है बेटा? देखिए यहाँ पे कितनी क्यूट ब्यूटीफुल गर्ल है ना। इसकी स्टोरी पढ़ना है, गर्ल की स्टोरी। अभी गर्ल की स्टोरी क्या थी वो देखेंगे हम। तो बेटा देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड देख लेते हैं कि किसकी स्टोरी है। तो ये बेटा है स्टोरी टीली स्मिथ, ठीक है। टीली स्मिथ कौन है? ये गर्ल है। ये गर्ल आप इमेज देख रहे हैं ना बेटा, ये गर्ल है ना। ये गर्ल का नाम है टीली स्मिथ, ठीक। ये एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है ना। ये एक बच्ची है जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, मतलब ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ती है। was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। अब ये बच्ची की स्टोरी हम क्यों देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इस बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया होगा, है ना। कुछ ऐसा काम किया होगा जब भी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा तो है नहीं। मोनू के लिए तो नहीं छप जाती है कोई स्टोरी, क्यों मोनू? हमने ऐसा काम ही नहीं किया है ना। तो इस बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया है बेटा, कुछ ऐसा ब्रेव गर्ल है, बहुत बहादुर लड़की है, कुछ ऐसा किया। वो क्या किया है वो भी हम स्टोरी में देखेंगे, है ना। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो बेटा ये बच्ची का जो नाम है, ये गर्ल का जो नाम है वो क्या है? टिली स्मिथ, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। अब ये गर्ल ने क्या किया था? वॉज एबल टू सेव मेनी लाइफ। इस बच्ची ने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी। कब? जब सुनामी आई थी, है ना। जब सुनामी आई थी तो इस बच्ची ने बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव की थी। अब वो कैसे सेव की थी, क्या किया था, वो हम स्टोरी में देखेंगे। और कहाँ पे आई थी? फोकट, ठीक है, फोकेट बीच इन थाईलैंड। बेटा थाईलैंड जो है, जैसा कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था सुनामी वाला, तो हमने देखा था कि जो वो सुनामी आई थी, जो अर्थक्वेक आया था सी में, वो कहाँ आया था? एक तो अंडमान एंड निकोबार में आया था, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड में और कुछ तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, है ना। हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कहाँ जो है सुनामी आई हुई थी। तो ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड की है। थाईलैंड में कहाँ पे बेटा? फोकेट बीच है। बीच समझते हो ना, सी के जो साइड का एरिया होता है, किनारा जो होता है, बीचेस बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा इन द सेंस, मतलब आपने न्यूज में देखा होगा, इमेजेस देखी होगी, वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। तो बेटा ये जो थाईलैंड का जो फोकेट बीच था, वहां पे जब सुनामी आई, सुनामी हिट हुई, स्ट्रक मतलब जब सुनामी आई, तो जो ये स्मिथ थी, ये जो गर्ल थी, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचाया था, सेव किया था। आगे देखते हैं। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed
on television and made into a heroine. अब क्या हुआ बेटा, जब इन्होंने बहुत सारी लोगों की जान बचाई तो इन्हें अवार्ड मिला था, है ना। जैसा कि आपने देखा है कि कुछ ऐसा काम किया जाता है जो दूसरों से हटकर हो, है ना। जैसे कि अभी आपको पता है नीरज नाम पता है, नीरज जी कौन है ना। अभी वो मेडल लेके आए हैं, पता है कि नहीं पता है ना। तो उन्हें कितने सारे रिवॉर्ड मिले हैं अपने इंडिया में आने के बाद। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, कि एक बच्चा था, आई थिंक 7 या 8 ईयर ओल्ड, कुछ ऐसा बच्चा है, इंडिया का ही अपना है। और वो उसने किसी एवरेस्ट की वो एवरेस्ट पे जाते हैं ना, तो एक्चुअली मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है कौन सा एवरेस्ट था। तो माउंट एवरेस्ट नहीं था, कहीं और का एवरेस्ट था, ठीक है। तो वहां की उन्होंने एक 7 इयर्स ओल्ड बच्चे ने क्या किया था, चढ़ाई करी थी उसकी, तो उसको भी अवार्ड मिला। तो कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड सम्मान मिलता है, ठीक है। तो इस बच्ची ने बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव की थी सुनामी से। तो सी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। तो इन्हें क्या हुए थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a hero. लेकिन बेटा जो इनके पेरेंट्स थे, जो टिली स्मिथ के पेरेंट्स थे, वो आप जब कोई चीज करते हैं, आपको जब इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो जो मीडिया होती है, ठीक है, मीडिया मतलब जो न्यूज चैनल्स होते हैं, सब इंटरव्यू लेते हैं उस पर्सन का। लेकिन जो इनके पेरेंट्स थे, वो अपनी डॉटर को, अपनी लड़की को, अपनी बेटी को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो टेलीविजन पे इंटरव्यू दे और हीरोइन बने। हीरोइन इन द सेंस कि फेमस हो। हीरोइन मतलब टीवी वाली एक्ट्रेस नहीं, टीवी वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं। रियल हीरोइन मीन्स फेमस हो, है ना, कि लोग जैसे फेमस कर देंगे कि हाँ इतनी ब्रेव गर्ल थी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो डॉटर थी कि वो टेलीविजन पे इंटरव्यू दे और हीरोइन जो है मतलब एक फेमस हो, है ना, कि पूरी वो दुनिया में या उनकी कंट्री में वो फेमस हो। Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा, है ना। तो ये आपको सोचना है कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा इंटरव्यू क्यों लिया, क्यों सॉरी ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी गर्ल जो है वो फेमस हो और वो इंटरव्यू दे टेलीविजन पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अभी ये तो हमें रीड करना था, अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टोरी क्या है। तो स्टोरी जो है वो ये है कि नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, है ना। ये कहाँ की स्टोरी है, थाईलैंड की स्टोरी है, क्योंकि जो अर्थक्वेक मींस जो सुनामी आई थी वो कहाँ पर आई थी, किस किस जगह पे आई थी, वो हमने देखा था, तो थाईलैंड में भी आई थी। तो ये स्टोरी जो है हम इस सेकेंड पार्ट में हम थाईलैंड की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। थाईलैंड की स्टोरी देखेंगे, तो आप देखते हैं क्या है। द स्मिथ फैमिली from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern थाईलैंड। बेटा जो स्मिथ फैमिली थी, मतलब ये जो गर्ल की जो फैमिली थी, है ना, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ठीक है, वो कहाँ की थी, इंग्लैंड की साउथ ईस्ट एरिया की, मतलब ये गर्ल कहाँ की रहने वाली थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी। were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब बेटा ये जो ये आपका सुनामी आया था, ये कब आया था, 26 दिसंबर को आया था। तो आपको पता है 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है ना। तो ये जो स्मिथ की फैमिली थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे कहाँ पे, बीच रेजॉर्ट। रेजॉर्ट आपको पता है ना, रेजॉर्ट क्या होता है, रेजॉर्ट जो होता है वो प्लेस होती है जहां पर हॉलीडे बनाने जाते हैं, जहां छुट्टियां बनाने जाते हैं, ठीक है, रेजॉर्ट होटल, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो जो बीच पर रेजॉर्ट था कहाँ पर था, साउथर्न थाईलैंड पर, ठीक है, जो आपका साउथर्न थाईलैंड है वहां पे वो रेजॉर्ट था, वहां पर ये स्मिथ की फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। तो टिली स्मिथ was a 10 years old school girl. जो टिली स्मिथ थी उस समय कितने साल की थी, वो 10 साल की थी, है ना, 10 years old गर्ल थी, स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और जो इसमें ये टिली की जो छोटी सिस्टर थी वो कितने साल की थी, वो 7 years old थी, 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पिनी एंड कोलिन स्मिथ, और जो उनकी बेटा मम्मी का नाम था वो था पिनी, ठीक है,
पीनी, हाँ पीनी बोलेंगे। एंड जो उनके फादर का नाम था वो था पोलिनिस्मी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। PENNY, पेनी बोलेंगे इसको, नॉट पीनी। ओके ठीक है, पेनी जो थी वो उनकी मम्मी का नाम था और कॉलिन स्मिथ उनके फादर का नाम था। देन आगे क्या होता है, अब आगे ये होता है बेटा कि 1 सेकेंड, कुछ ज्यादा ही हम ऊपर आ गए, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो बेटा आगे क्या होता है कि इट वॉज 26 दिसंबर 2004, जो सुनामी आई थी बेटा वो पता है हमें, हमें डेट याद हो गई अब तो, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली मतलब जानलेवा, है ना। जो जानलेवा सुनामी वेव्स थी, जो जानलेवा सुनामी जो वो वेव्स थी वो क्या थी, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब वो उनके रास्ते में थी। रास्ते में मतलब कि आने वाली थी, है ना। एक जगह तो आ चुकी थी, अंडमान एंड निकोबार में आ चुकी थी, वहां पे तो आ ही चुकी थी। और जो ये डेडली जानलेवा सुनामी वेव्स थी वो उनके रास्ते में थी। रास्ते में थी मतलब आने वाली थी, ठीक है, ऑलरेडी ऑन देयर वे, रास्ते में थी। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब क्या होता है बेटा, they had been triggered. Triggered means क्या होता है, triggered means होता है बहुत ना, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, caused, describe a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami. मतलब triggered means क्या, बहुत ही हाई इंटेंसिटी से जो वेव आती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, वायलेंट मतलब अचानक से कुछ अर्थक्वेक जैसा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो शेकिंग, हिलना, ठीक है। तो दे हैड बीन ट्रिगर मतलब उन्हें ऐसा फील होने लगा बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। मैसिव मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर डेट मॉर्निंग। सुमत्रा मतलब जहां पे अर्थक्वेक आ चुका था, मतलब अर्थक्वेक इन द सेंस सुनामी जो आ चुकी थी अर्लियर पहले, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें ऐसा बड़ा सा अर्थक्वेक जो है, बड़ा सा अर्थक्वेक फील हुआ है सब, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द वाटर वॉज स्विलिंग एंड केप्ट कमिंग। जो बेटा वाटर था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, है ना। जो वाटर था, जो सी थी, सी में जो वाटर वेव्स थी वो क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ आ रही थी। एंड केप्ट कमिंग इन, और वो आ रही थी मतलब आ रही थी, स्वेलिंग यानी बढ़ रहा था, वाटर जो था बढ़ रहा था, पानी जो था बढ़ रहा था और इनकी तरफ आ रहा था। जो पेनी थी, पेनी को थी टिली की मम्मी, है ना, मदर। पेनी स्मिथ रिमेम्बर, अब ये स्टोरी कौन बता रहा है, पेनी की मम्मी बता रही है, ठीक है, सॉरी पेनी की मम्मी नहीं, स्मिथ टेली की मम्मी बता रही है जिनका नाम है पेनी। पेनी स्टोरी बता रही है कि रिमेम्बर, उन्हें याद है कि क्या था, बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बेटा वो बीच था, जो रिजॉर्ट के पास में जो बीच था, वहां पे सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जो वो was getting smaller and smaller, smaller and smaller means वो छोटा होता जा रहा था। अब छोटा कैसे होता जा रहा था, मतलब उस जगह पे पानी भराता जा रहा था, पानी आता जा रहा था, तो बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था। I did not know what was happening. अब पैनी क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, कि वो पानी जो है, जो सी में जो वाटर है, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था और उनकी तरफ वो वेव्स आ रही थी, और जो बीचेस था वहां पर पानी भराता जा रहा था, तो वो बीच जो है छोटा होता जा रहा था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आई डोंट नो, सॉरी आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। फिर आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। But Tilly Smith, but Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन वो जो गर्ल थी बेटा, जो वो गर्ल थी, उन्हें क्या सेंस हुआ, उन्हें क्या महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ तो होने वाला है ना, कुछ तो गलत है। जो वेव से आ रही थी तो उन्हें कुछ तो गलत लग रहा था। हर माइंड
kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब क्या होता है बेटा, देखिए जो बेचारी जो गर्ल थी ना, जो टीली गर्ल थी, वो क्या है, उन्हें सेंस हुआ, उन्हें फील हुआ, जैसे आपको भी कभी कभी कुछ लगता नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, ऐसी फीलिंग आती है। तो वो सब चीजें देख के जो टीली थी उसे महसूस हुआ कि कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गलत है। एंड हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, और जो उसका माइंड था, वो गर्ल का माइंड था, बार बार उसे वो याद आ रहा था। क्या याद आ रहा था? जियोग्राफिकल लेसन। अब वहां पे उसे जियोग्राफिकल लेसन क्यों याद आ रहा था बेटा? वो इसलिए याद आ रहा था कि शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर, कि 2 हफ्ते पहले ही, है ना, 2 हफ्ते पहले ही शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, मतलब थाईलैंड में आने के पहले, अपनी जो फैमिली के साथ वो थाईलैंड आई है उसके 2 हफ्ते पहले ही उसने उसके स्कूल में, उसकी क्लास में, उसके टीचर ने जियोग्राफी का लेसन पढ़ाया था। और जियोग्राफी के लेसन में क्या बताया था? जियोग्राफी के लेसन में बताया था सुनामी के बारे में, है ना। देखिए इसलिए बोलते हैं कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपको ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए कि कब कहां पर वो चीज आपको यूज हो जाए, ठीक है। तो ये जो बच्ची थी, ये जो गर्ल थी, उन्हें उस समय क्या याद आ रहा था कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो इंग्लैंड में अपने टीचर से जो जियोग्राफी का लेसन पढ़ा था, बार बार उसे वो चीज याद आ रही थी, ठीक है। कब पढ़ा था? 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, जब वो यहाँ आने वाली थी। कहाँ आने वाली थी? थाईलैंड में आने वाली थी अपने फैमिली के साथ। उसके पहले 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उन्होंने? टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and from whirlpools, ठीक है। क्या होता है बेटा? टीली सांस, टीली क्या देखती है कि जो सी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? राइज हो रही है, धीरे धीरे ऊपर आ रही है। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम मीन्स होता है वो झाग जिसे बोलते हैं आप, है ना, झाग। एंड बबल्स, ठीक है। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स क्या होते हैं बेटा? आपने देखा है वो भंवर आता है, भंवर इन द सेंस पानी कुछ ऐसा आता है। मैं देखिए ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ऐसे गोल 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 ऐसे राउंड राउंड घूमता है। पानी में देखा है कभी ये चीज, ठीक है। उसे बोला गया है वर्लपूल्स, ठीक है। तो टीली क्या देखती है कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। वाटर का लेवल जो है, मतलब जो पानी है वो स्लोली स्लोली राइज हो रहा है। उसके बाद झाग आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, और वो जो वर्लपूल आ रहा है, मतलब वो जो भंवर आता है पानी में, ठीक है, वैसा हो रहा है। एंड शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। और उसे याद आया, क्या याद आता है कि ये सब चीजें उसने, जो उसकी क्लास में मिस ने उसे वीडियो दिखाया था सुनामी का, क्लास में जो वीडियो देखा था उन्होंने, ये सब चीजें उस वीडियो में भी हो रही थी। सेम चीज उस वीडियो में भी हो रही थी, और सेम चीज ऐसे उसके साथ रियल में हुई। तो डैड हैड हिट द 1 सेकेंड, डैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। अब उसने क्लास में कौन सा वीडियो देखा था? 1946 में जो हवाई आइलैंड में जो सुनामी आई थी उसका वीडियो उनकी क्लास में, उनके स्कूल में दिखाया गया था, जो कि उसे याद आ रहा था कि सेम चीज ऐसे ही उस समय भी हुई थी जो अभी हो रही है। तो हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जो उनकी जियोग्राफी की टीचर थी उन्होंने वो वीडियो उन्हें दिखाया था। and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide। और जो उनकी टीचर थी, जियोग्राफी टीचर थी, उन्होंने बताया था कि जो सुनामी है कैसे आती है, या तो अर्थक्वेक से आती है, वॉल्केनो से आती है, या जो लैंडस्लाइड्स होती है उनकी वजह से सुनामी जो है वो कॉज होती है, मतलब सुनामी आती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था? अर्थक्वेक आया था, है ना। तो अर्थक्वेक की वजह से, जो सी में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी आई थी। लेकिन ये दो चीजें जो है, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड, इनकी वजह से भी सुनामी जो है वो आती है, ठीक है। Until he started to scream at her family to get off the beach। अब जो टीली है वो स्टार्ट करती है, शुरू कर देती है स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, है ना। वो अपनी फैमिली को चिल्लाना शुरू करती है कि टू गेट ऑफ द बीच, की जो बीच है उसे खाली कर दो, उसे वहां
से चलते हैं। She talked about an earthquake under the sea. वो सबसे earthquake के बारे में बताती है कि कैसे सी के अंदर earthquake आता है ना, वो सबको समझाने लगती है कि मैंने ये सब जियोग्राफी में पढ़ा है, मेरे टीचर्स ने बताया है कि अब क्या होने वाला है, ये जो earthquake आया इसकी वजह से सुनामी आएगी, ठीक है। तो she got more and more hysterical. हिस्ट्रिकल मीन्स होता है बेटा मतलब बोल सकती हूँ आपको समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना, मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए पढ़ते हैं हम, 1 सेकेंड, देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि when you are hysterical you shout, laugh or cry in a wild excited way without any control over ourselves. मतलब अनकंट्रोल होना, अनकंट्रोल मतलब होना जैसे कि घबरा जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, है ना, जैसे होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गई थी, she got more and more hysterical, ठीक है। तो वो ऐसे हिस्ट्रिकल हो गई थी, अनकंट्रोल हो गई थी, मतलब बोल रही थी चलो चलो यहाँ से खाली करो इस जगह को, एकदम अनकंट्रोल हो गई थी। सैड हर मदर पेनी, उनकी जो मदर है वो बता रही है सब कि वो बिल्कुल कैसी हो गई थी, अनकंट्रोल हो गई थी। I didn't know what a tsunami was. अब उनकी मम्मी को नहीं पता था कि क्या है सुनामी, सुनामी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था। तो I didn't know what a tsunami was, कि सुनामी क्या था। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. लेकिन जो उनकी डॉटर थी वो क्या बता रही है, जो मेरी डॉटर थी जो इतना डर रही थी, तो आई थॉट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस, कुछ तो सीरियस होने वाला है ना, कुछ तो सीरियस होने वाला है जिसकी वजह से मेरी जो डॉटर है वो क्या है, इतना डर रही है, इतना पैनिक हो रही है, ठीक है, इतना घबरा रही है, इतना चिल्ला रही है। तो टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो जो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने जो टिली थी उन्हें लिया, और उनकी जो छोटी सिस्टर थी जो 7 इयर्स ओल्ड थी, उन दोनों को लिया और वो ब्रिज से क्या हो गए, चले गए, उस ब्रिज को खाली कर दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, अब वो कहाँ पे गए बेटा, जो होटल का स्विमिंग पूल था वहां पर ये लोग जाते हैं, वो ब्रिज को खाली कर देते हैं और कहाँ जाते हैं, होटल के स्विमिंग पूल पर। A number of other tourists also left the beach with them. अब जो बेटा उनके आसपास बाकी लोग थे वो भी ये सब देख रहे थे, तो सुन रहे थे। तो a number of other tourists, अब वहां पे क्या था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, तो सब लोग घूमने ही आए थे, है ना। तो जो दूसरे टूरिस्ट थे बेटा वो भी क्या करते हैं, उस ब्रिज को उनके साथ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब वो भी उनके साथ चले जाते हैं। देन आगे क्या होता है, देन It was if the entire sea had come out after them. और बेटा क्या होता है, जो पूरी सी है, इंटायर सी, वो क्या हो रही थी, उनकी तरफ आ रही थी, मतलब उनके पीछे आ रही थी जो वेव्स थी। I was screaming, run. I was screaming. अब यहाँ पर I कौन है, पेनी, टिली की मदर, कि I was screaming, कि मैं चिल्ला रही थी कि रन, भागो भागो, मतलब पीछे से वेव्स आ रही थी, तो ये क्या करती है, चिल्लाती है पेनी कि भागो भागो, है ना, रन करो। फिर आगे क्या होता है बेटा, आगे देखते हैं। The family took refuge in the third floor of the hotel. जो फैमिली होती है बेटा, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर, मतलब अगर आप कोई खतरे में हैं, कोई खतरा है और जहां पे आप शरण ले लें, है ना, रिफ्यूज मतलब शरण, जहां पे आप बचने के लिए शरण ले लें, जो शेल्टर है वो क्या कहलाएगा, रिफ्यूज। तो जो फैमिली थी वो कहाँ जाते हैं, टेक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो होटल का थर्ड फ्लोर होता है वहां पे वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां सब लोग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब विथस्टूड मतलब क्या होता है, मतलब आप समझिए क्या होना, बार बार उससे ऐसे समझिए, जो बिल्डिंग थी है ना, वो बिल्डिंग में 3 बार सुनामी की वेव्स आई, है ना। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो वेव्स होती है वो बहा ले जाती है अपने साथ सारी चीजें ना, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो वो बिल्डिंग थी उसमें 3 बार सुनामी की वेव्स आई, लेकिन वो और इतनी फोर्स से आई, सर्ज मतलब होता है फोर्स, देखिए यहाँ पे फोर्स और मूवमेंट, मतलब बहुत ताकत से वो 3 बार वेव्स आई, लेकिन जो वो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग पे टकराई, लेकिन वो बिल्डिंग विथस्टूड मतलब वो बिल्डिंग खड़ी ही थी, उस बिल्डिंग में 3 बार फोर्स के
साथ वेव्स टकराने के बाद भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, है ना, वो बिल्डिंग खड़ी ही थी। तो विथिस्टूड मतलब समझ गए, मतलब कोलैप्स होना और उस पर कुछ होना नहीं, कुछ असर ना होना, ठीक है। और ये सर्च मीन्स होगा क्या, फोर्स, बहुत ताकत से आना। तो 3 बार जो वेव्स आई थी बेटा वो इस तरीके से आई थी, लेकिन उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि अगर बेटा वो बीच पर रुकते, है ना, अगर वो टिली की बात नहीं मानते और बीच पर ही रुकते, तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अभी जिंदा नहीं होते। अगर वो बीच पे होते तो पानी के साथ क्या होता बेटा, बह जाते, ठीक है। द स्मिथ लेटर्स मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। तो जो स्मिथ की फैमिली होती है, मतलब जो फैमिली होती है, जो टिली की फैमिली होती है, वो बाद में उन अदर टूरिस्ट, दूसरे लोगों से, अदर टूरिस्ट से भी मिलते हैं जो कि अपनी पूरी परिवार को खो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उन्हें नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है, और वो क्या करते हैं, नहीं जाते हैं वहां से, तो अपनी फैमिली को खो चुके होते हैं। तो बाद में उन लोगों से वो मिलती हैं, एंड थैंक्स टू टिली, और सब लोग टिली को थैंक करते हैं, एंड हर जियोग्राफी लेसन, और जो उसने जियोग्राफी का लेसन पढ़ा था, जिससे उसे पता चल गया कि ये जो चीजें हो रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि सुनामी जो है आने वाली है। दे हैड बीन फॉरवॉर्न मीन्स होता है बेटा पहले से ही सतर्क हो जाना, है ना, पहले से ही सचेत हो जाना। तो दे हैड बीन फॉरवॉर्न, टिली की वजह से और उसके जियोग्राफी की लेसन की वजह से वो पहले से ही सचेत हो गए थे, पहले से ही सतर्क हो गए थे। टिली went back to her school in England, टिली जो है वो वापिस जब गई अपने स्कूल पर, उसके स्कूल में, कहाँ पे गई, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड की थी वो, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और जो उसके क्लासमेट थे, जो उनकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे, टिली ने अपनी जो टेरिफाइंग मतलब जो बोल सकते हैं बड़ी डरावनी भयानक जो स्टोरी थी, वो अपने क्लासमेट्स में, अपने दोस्तों को बताई, अपने फ्रेंड्स को बताई, ठीक है बेटा। तो ये जो थी वो टिली की स्टोरी थी। आपको टिली के बारे में और जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, है ना। 2004 को ये स्टोरी, मतलब 2004 में ये सुनामी जो आई थी बेटा, तो उस समय तो मतलब अब अभी भी आप सर्च करेंगे ना तो टिली का आपको बिल्कुल इमेज दिखाई देगा गूगल पे, ठीक है। ये मतलब ये बच्ची अभी भी है, ठीक है। उस समय कितने साल की थी ये, 10 इयर्स, हाँ 10 इयर्स ओल्ड थी, ठीक है। तो बेटा ये इन्होंने देखिए कितनी सूझबूझ से अपनी फैमिली की भी जान बचाई और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी जान बचाई। अगर ये सबसे पहले तो अगर ये अपनी जियोग्राफी का लेसन अच्छे से नहीं पढ़ती तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि सुनामी आने वाली है। मतलब सब लोग देखते रहते हैं कि जो वेव से ऊपर उठ रही है और सब लोग तो नॉर्मली समझते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि जियोग्राफी लेसन में वीडियो देखा था, है ना, और देखा था कि ये चीजें कब होती है, जब सुनामी आने वाली होती है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को अवेयर किया, अपनी फैमिली को बताया और बोला कि यहाँ से चलो, साथ ही साथ उनके साथ दूसरे लोग भी वहां से गए। तो इस तरीके से टिली ने अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोगों की भी लाइफ जो है वो बचाई, है ना। नहीं तो अगर वो बीच में होते, खाली नहीं करते तो बह जाते वो तो वेव्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अवार्ड किया गया था और इस वजह से इन्होंने सूझबूझ से अपनी फैमिली और अदर्स पीपल्स की जान जो है बचाई। तो स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी ना, और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। आप गूगल पे और पढ़िएगा इनके बारे में, ठीक है, कि इनके बारे में और दिया हुआ है। और आई थिंक इन्होंने हंड्रेड्स, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन हंड्रेड्स लोगों की जो है वो लाइफ को सेव किया था, ठीक है। तो बेटा ये आपकी जो सेकंड चैप्टर था द सुनामी, उसकी ये सेकंड पार्ट जो है आज फिनिश होता है। फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हम करेंगे हमारा थर्ड जो आपका पार्ट है वो, है ना। तो अब ये मुझे बताइए आपको स्टोरी आई समझ में? चैट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लियर हुई स्टोरी। है ना, आई होप सबको स्टोरी समझ में आई होगी, है ना। सभी बच्चे बोल रहे हैं यस मैम, ओके। राज जसपाल, यस मैम, वेरी नाइस स्टोरी। हाँ बेटा नाइस तो होगी, है ना। तो इसीलिए जब भी आप, अब इससे आपको अच्छा मोरल क्या मिलता है, मतलब आप इससे क्या सीखते हैं? इससे सबसे पहले तो ये सीखते हैं, देखिए
एक चीज तो ये सब आपको हेल्प तो करनी ही चाहिए, तो सबसे बचपन से आपको पढ़ाया जाता है कि आप दूसरों की हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि आपको आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स बार बार बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने लेक्चर अटेंड करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, है ना। तो अगर वो अपनी जियोग्राफी के लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, नहीं समझती, ध्यान इधर उधर रहता, तो उसे पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। तो आप बेटा जो चीजें पढ़ते हैं, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे जियोग्राफी की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, आपका जो साइंस है, आपके जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री सिविक जियोग्राफी जो है, और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, सभी कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी यूज आते ही हैं, और डेली लाइफ में तो कई चीजें यूज होती ही है ना। तो कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेटा उसे ध्यान से पढ़िए, है ना, और अपनी जो रूटीन आपकी जो लाइफ है उसमें उसे यूज करिए, है ना, और कहीं ना कहीं आपको वो चीजें यूज होंगी। तो फिर आज हम यही फिनिश करते हैं, और फिर हम कल मिलते हैं हमारी नई स्टोरी के साथ। नई स्टोरी मतलब पार्ट थर्ड में हमें कोई नई स्टोरी सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, तो हम फिर कल नई स्टोरी देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।